जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर के टेक में। तो दोस्तों, साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से यहाँ पे जिन भी कैंडिडेट ने आईटीआई किया है तो लगभग सभी ट्रेड के लिए यहाँ पे देखिए अप्रेंटिस निकाली गई है। तो देखिए कौन कौन सी ट्रेड के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है और कितनी यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट जो है अप्रेंटिस वालों के लिए निकाली गई है, तो पूरा डिटेल में समझेंगे। और देखिए साथ ही मेरा जो अप्रेंटिस हुआ था साउथ सेंट्रल रेलवे में, तो उसके बारे में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितना हमको स्टाइपेंड दिया जाता था, किस तरह का काम वहाँ पे करना पड़ता था। तो ये इसका पूरा मैं अपना जो अनुभव है वो आपको आगे वीडियो में शेयर करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो में जो अंत तक आप लोग बने रहना। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो देखिए इसका जो अभी अभी देखिए आया हुआ जो 30 तारीख को नोटिफिकेशन है, तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं जिसका ऑनलाइन फिलअप का डेट है आपका 30/12/2022 से जो है स्टार्ट हो गया है। तो ये चलेगा आपका 29/1/2023 तक। तो देखिए इसमें आप लोग जो नंबर ऑफ स्टेट है, तो देखिए कुल मिला के 6 स्टेट में अप्रेंटिस रहेगी। यानी देखिए 6 स्टेट में से आपको इसमें देखिए प्रेफरेंस आप लोगों का इसमें आपको डालना पड़ेगा जब आपका जो है डीवी होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप लोग इसमें प्रेफरेंस भी डाल सकते हैं आपको कौन सा जो है वर्कशॉप चाहिए। तो देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ, अगर हम स्टेट की बात करें तो 6 स्टेट यहाँ पे दिया गया है, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। और इन स्टेट में से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको दिया जा सकता है, तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे तेलंगाना के सभी डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के आप लोग देख सकते हैं, और आंध्रा के देखिए जो इनको छोड़ के देखिए जो विशाखापट्टनम है, मनायम, विजयनगरम और आपका जो है श्रीकाकुलम, ठीक है, इनको छोड़ के यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट में आंध्रा के आपको दिया जाएगा। फिर देखिए महाराष्ट्र के ये सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर देखिए कर्नाटका का भी डिस्ट्रिक्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तमिलनाडु का देख सकते हैं और मध्य प्रदेश का। फिर देखिए इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे जो है वर्कशॉप है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये सभी यहाँ पे वर्कशॉप के नाम यहाँ पे आपको जो है मेंशन देखने को मिल रहे होंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया है, रेलवे इस्टेब्लिशमेंट वेयर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग टू बी इम्पार्टेड। तो देखिए इन कौन से भी वर्कशॉप में से आपको जो है वर्कशॉप ये लोग आपको देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको जो इसमें प्रेफरेंस डालना होता है। तो देखिए कौन सा आपको 1 नंबर पे डालना है, कैसे डालना है, ये जो है जब आपका डीवी होता है उस समय आपको ये डालना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए इसमें आप लोग देख सकते हैं ये सभी वर्कशॉप है। जैसे मेरा जो है ट्रेनिंग हुआ था, तो वो देखिए वो हुआ था अप्रेंटिस कैरेज वर्कशॉप लालागुड़ा में, जो सिकंदराबाद में पड़ता है। आप लोग 1 नंबर पर उसको देख पा रहे होंगे। फिर देखिए कितनी नंबर ऑफ अप्रेंटिस जो है अप्रेंटिस की वैकेंसी है। तो देखिए जो एसी मैकेनिक है, ट्रेड वाइज हम देखेंगे। एसी मैकेनिक में देखिए आप कैटेगरी वाइज भी आप लोगों का मिलान कर लीजिए। देखिए एसी मैकेनिक में है टोटल 250 है, ठीक है। कारपेंटर में अगर हम बात करें तो 18 है, डीजल मैकेनिकल में 531 है, इलेक्ट्रिशियन में देखिए 1019 यहाँ पे निकाली गई है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में अगर देखें तो 92 है, फिटर में देखें तो 1460 यहाँ पे दिया हुआ है। मशीनिस्ट के लिए यहाँ पे 71 वैकेंसी निकाला है। फिर मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस जिसे एमएमटीएस कहते हैं, उसके लिए 5 ही यहाँ पे जो है वैकेंसी निकाली गई है। फिर देखिए आपका जो है मिल राइट मेंटेनेंस एमएमवी जिसे हम कहते हैं 24 वैकेंसी, पेंटर के लिए 80 और वेल्डर के लिए 553, यानी कुल मिला के देखिए 4103 जो है यहाँ पे नंबर ऑफ अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाली है। तो जिसमें देखिए हर साल जो आपका एससीआर होता है साउथ सेंट्रल रेलवे, इसमें लगभग देखिए 4000 के आसपास जो है आपको अप्रेंटिस की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि जो हमारा बैच था तो उसमें भी लगभग 4000 के आसपास जो है वैकेंसी थी, और इस बार भी, ठीक है। फिर देखिए इसमें आपका कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें लगता है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगा, लगभग जो सभी ट्रेड वाले हैं उनके लिए आपका जो है 10th में देखिए 50% से ज़्यादा आपके मार्क्स जो होने चाहिए, ठीक है। 50% से अबव अगर आप लोग हैं 10th में तो भर सकते हैं। और साथ ही आपका चाहिए इसमें आईटीआई, ठीक है। जो आईटीआई है आपका जिस वो देखिए ऊपर में हमने देखा था कि कौन कौन से ट्रेड के लिए कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है। तो देखिए उसी हिसाब से अगर हम देखें तो उसका ही आपको आईटीआई लगेगा, ठीक है। अगर आप लोग एसी मैकेनिक में भरेंगे तो आपका इसका आईटीआई का सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगा। उसी तरह से जिस भी ट्रेड आपने किया है तो उसका जो है सर्टिफिकेट आपको इसमें लगने वाला है। और इसमें ये मेंशन नहीं है 2 साल का चाहिए 1 साल का, इन्होंने जो ट्रेड मेंशन किए वो उनमें से अगर कौन सा भी ट्रेड आप लोग करते हैं और उसका सर्टिफिकेट है और 10th में अबव 50% जो है आपके मार्क है, तो आप लोग जो ये फॉर्म भर सकते हैं।
फिर देखिए इसमें अगर एज की बात करें तो देखिए उसका जो एज है वो आपका 15 ईयर्स दिया गया है, ठीक है, मिनिमम। उसके बाद देखिए जो SC ST OBC और नॉन क्रीमी वाले हैं उनको रिलैक्सेशन जो है कैटेगरी जैसे हर गवर्नमेंट के सेंट्रल रूल के हिसाब से दिया जाता है उस तरह से आपको दिया जाएगा। और इसमें देखिए किसी भी तरह का जो है आपका एग्ज़ाम होता नहीं है, ना ही कोई आपका वाइवा होगा, ठीक है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस वही होता है, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है, फिर आपका जो है एक मेरिट लिस्ट बनता है जिसमें अगर आपका नाम आए शॉर्ट लिस्ट होता है तो आप लोगों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा, जिसके बाद जैसे आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो उसके बाद देखिए एक तो आपके ईमेल या फिर बाय पोस्ट जो है आपका एक लेटर आता है ज्वाइनिंग के लिए। तो इसी तरह का इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। और इसकी अगर हम बात करें तो जो आपकी फ़ी लगने वाली है वो आपके 100 रुपीज़ इसमें लगने वाली है, ठीक है। तो जिसमें ये जो है नॉन रिफंडेबल फ़ी है और ये पूरा फॉर्म आपको जो है ऑनलाइन फिलअप करना है। और जो भी कैंडिडेट SC ST या फिर फीमेल है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे फ़ी पे नहीं करनी है, ठीक है, साथ ही PWD कैंडिडेट भी। तो देखिए दोस्तों ये तो हो गया पूरा नोटिफिकेशन। अगर इसके बारे में आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग जो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको शेयर करता हूँ कि मेरा अनुभव कैसा था साउथ सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस करने का। तो देखिए जो हमारा बैच था, तो हमारा बैच था आपके 20-21 का, ठीक है, यानी 2020-21 का जो है हमारा बैच था जिसमें लगभग 4000 से करीब जो है नंबर ऑफ पोस्ट थी। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा मेरिट लिस्ट आने के बाद उसके बाद हमारा DV जो है वो नांदेड़ को हुआ था, ठीक है, जो नांदेड़ है, नांदेड़ को सभी का DV वहीं पे हुआ था। वो जो आपका वेरियस डेज पर वो जो आपका कंडक्ट करेंगे, जितने भी कैंडिडेट वो ले सकते हैं एक दिन में उस हिसाब से। फिर उसके बाद देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसके बाद आपको जो लेटर आता है और उसी जो फर्स्ट टाइम में जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें जो है हमें डालना पड़ा था कि कौन सा वर्कशॉप जो आपको रिक्वायर्ड है, सभी प्रेफरेंस के क्रम में हमें डालना था। तो उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर जो है उसके बाद घर पे आने के बाद जो है जो आपको वर्कशॉप मिला है तो उसका सबसे पहले तो आपको मैसेज आ जाएगा। फिर ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद जो है आपको उस जो डेट इसमें मेंशन होगा तो वो डेट को ही आपको जो है वहाँ पे रिपोर्टिंग करना है। और साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वहाँ पे कहे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से बनवा लेने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, जिसमें जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होता है सभी आपको जो है अच्छे से बनवा के लेके जाने हैं। फिर आपके जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट हो जाते हैं और फिर आपका जो है अगले दिन से ट्रेनिंग चालू होता है। तो जिसमें देखिए ये तो हो गया किस तरह से आपका जो है वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो गए। लेकिन देखिए इसमें अगर हम काम की बात करें तो वर्क किस तरह से इसमें रहता है। तो देखिए अगर आप रेलवे में अप्रेंटिस करने जा रहे हैं तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि अगर आपका ट्रेड जो है उसी से रिलेटेड आपको उसमें वर्क दिया जाएगा, ठीक है, करने के लिए। क्योंकि देखिए अगर इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है या फिर अदर कोई भी ट्रेड है तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिक का ही, फिटर है तो फिटर का ही काम दिया जाएगा। क्योंकि देखिए रेलवे में काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और एक ही वर्कशॉप में काफ़ी शॉप होते हैं, ठीक है। यानी जो वर्कशॉप होता है एक बड़ा वाला, जैसे मेरा कैरियर था तो उसमें देखिए काफ़ी छोटे छोटे शॉप होते हैं, ठीक है। शॉप जिसे हम मान लीजिए कि वेल्डिंग का अलग से हो गया, कोरोजन हो गया, पावर कार हो गया या फिर व्हील्स का हो गया, इस तरह से। तो जिस भी शॉप में आपको भेजा जाएगा उसमें वही काम आपको करना पड़ेगा। ट्रेड से रिलेटेड कोई काम नहीं होता है। जो छोटा मोटा काम होता है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल वालों को अगर इलेक्ट्रिकल में बाय चांस अगर भेज दिया तो उसको वो काम करना पड़ेगा। लेकिन अपना जिम्मेदारी इसमें नहीं होता है। जो भी इसके टेक्नीशियन वगैरह होते हैं रेलवे के, उन्हीं की गैंग के साथ या बोल सकते हैं कि जो सीनियर आदमी हो गए उनके साथ अपने हमें जाना पड़ता है और उनका हाथ बटाना पड़ता है, या फिर कह सकते हैं कि उनके साथ ही वो जैसा कहेंगे उस तरह का हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा वर्कलोड उसमें नहीं रहता है। 8 घंटा आपको करना पड़ता है, सुबह आइए और शाम को जो है आपको अच्छे से छुट्टी वगैरह मिल जाती है, ठीक है। तो जैसे साथ ही जैसे बहुत से लोगों के मुझे कमेंट आए थे कि इसमें आपका जो स्टाइपेंड कितना मिलता है, ठीक है। तो देखिए स्टाइपेंड के बारे में काफ़ी लोग स्टूडेंट को जो है यहाँ पे चिंता रहती है। तो देखिए जो है अप्रेंटिस में पहले जान लीजिए, जाने से पहले और फॉर्म फिल करने से पहले तो जो है आपका स्टाइपेंड जो है आपको जो ऐसे हमें हमारे वक्त मिला था तो वो था हमारा 8050 रुपीज़।
तो देखिए 8050 ही जो है हमें प्रोवाइड किया जा रहा था, बल्कि इससे पहले की जो बैच थी तो उनको देखिए 9500 प्रोवाइड किया जा रहा था, लेकिन हमारे बैच से देखिए 8050 ही प्रोवाइड किया जा रहा था। बट देखिए आपका इस बार कितना प्रोवाइड किया जाएगा ये क्लियरली मेंशन नहीं है, और इसके बारे में अगर कोई जानकारी मिलती है तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों इसी तरह का जैसे किस तरह से अप्रेंटिस में वर्क होता है, क्या होता है, तो पूरा मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। अगर फिर भी डाउट अगर आपका दोस्तों रहता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए जुड़े तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद।